हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SB सोनू पर। संपूर्ण अघोरी अध्याय 2। तो दोस्तों, कॉमिक्स को शुरू करते हैं। मुझे एक बात बताओ विक्रम, क्या हो अगर तुम जिस सवाल का जवाब ने यहाँ आए हो वह तुम्हारी दुनिया उजाड़ दे? तुम जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा प्यार करते हो उसे तहस नहस कर दे? तो मैं अपना सवाल बदल दूंगा। ओह, पर तुम्हारा सवाल सही है या गलत यह कौन तय करेगा? जरा यह बताओ, क्या तुम जानते हो कि हम मृत प्राणी का देह संस्कार क्यों करते हैं? ताकि मात्रता सभी कर्मों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करें, इसलिए है ना? परंतु इसका एक कारण और भी है। पुनर्जन्म सदैव सर्वज्ञ न्यौछावर कर प्रशांत ही आरंभ होता है। नए शरीर को प्राप्त करने हेतु तुम्हें हमेशा पुराने शरीर को और उससे जुड़ी हर एक वस्तु के मोह को त्यागना पड़ता है, तभी नव जीवन का आरंभ होता है। अतः सर्वप्रथम अपने वस्त्र का त्याग करो, परंतु अपनी गरिमा का त्याग मत करना। अपनी सभी सांसारिक वस्तुओं का त्याग करो, परंतु उनकी स्मृति सदैव मन में रखना। यही उचित मार्ग है जिसमें तुम आगे बढ़ सकते हो। तुम्हारा अभिमान सदैव तुम्हारे मार्ग की बाधा बनेगा। अपने अंदर के अभिमान का त्याग करो, परंतु अपना गौरव का त्याग मत करना और अपने साहस का दामन कभी मत छोड़ना। स्मरण रखो, स्याह अंधकार को चीर कर ही प्रकाश की किरणें उदित होती हैं। जब तुम अपने मार्ग पर बहुत आगे बढ़ चुके होगे, तब तुम्हें एक मानव कपाल मिलेगा। अपने अस्थि-पिंजर का त्याग करके ही आत्मा को पुनर्जन्म का अवसर प्राप्त होता है। इस कपाल को तुम्हें अपने साथ अंत तक रखना है। यह एक प्रतीक होगा कि तुमने अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने हेतु अपना सर्व त्याग दिया। यह कहानी है बहुत पुरानी, सुनाया करती थी मेरी नानी। यह कहानी है संसार के पहले अघोरी की। नाम था उसका अनंत। अखंड साधना में लीन था वह, समुद्र की लहरों के ऊपर उसके मंथन को तत्पर। जब तक था वह साधता उस समुद्र के ऊपर, किसी देवता में नहीं था वह साहस की छू भी सके उसे समुद्र का जल, और ना था किसी में इतना साहस जो ले सके उस अघोरी से टक्कर, क्योंकि वह था स्वयं पहले का अवतार। इसलिए उन्होंने बनाई एक योजना अद्भुत, ताकि भाग कर सके उस घोरी की तपस्या। उन सब ने मिलकर की एक स्त्री की रचना जो थी दिव्य गुणों से युक्त, सुंदरता का अवतार, कर सकती थी किसी को भी मुग्ध। उसे देखने मात्र से ही हो जाता किसी के भी मन में प्रेम का अंकुरण, और वह प्रेम बनकर विष कर लेता प्राणी का सर्वस्व क्षण। जैसे जैसे लगी वह घोरी को लुभाने, उसके दिल में लगा था भय सामने। यद्यपि यह ज्ञात था उसे कि वह करेगा उससे है, परंतु जब होगी उसकी साधना भंग तो होगा उसका क्रोध अति प्रचंड। उसके कोप से भयभीत वह नारी कर गई प्राण छोड़ गई स्वर्ग का द्वारी, उस अघोरी को छेड़ जिसके साथ बांधनी थी उसे प्रेम की डोरी। भागते भागते वह जा पहुंची वहां देवता भी जाने से डरते थे, जहां पहुंच गई थी मानव लोक में। कितनी बड़ी मूर्ख थी वे बेचारी, मती गई थी सचमुच उसकी मारी। देवता के कोप से भी ज्यादा था जिसका प्रभाव, वह था मानव का लोभ जिसकी नहीं कोई था। माया नगरी मुंबई, जिसकी माया की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती, दिन हो या रात। यह शहर कभी नहीं सोता, हमेशा चहल पहल से भरपूर रहता है। यहाँ कोई धंधा कभी बंदा नहीं होता, क्योंकि यहाँ देर भी है और अंधेर भी। यहाँ जान सबसे सस्ती चीज़ है। यहाँ सब कुछ बिकाऊ है, वह भी किफ़ायती दामों में। यह शहर एक जनरल स्टोर जैसा है, जहाँ ज़रूरत का हर सामान मिलता है। ज़रूरत है बस सही मोल भाव करने की।
मेरे अभियानों में तुम्हारा फिर से स्वागत है प्रक्रमण। लंबे अरसे के बाद हम दोबारा मिल रहे हैं, है ना? क्यों? हो? हाँ तो गया है। खो खो। वाकई में बहुत कुछ बदल गया है। लोग गिरते जा रहे हैं और पैसे की अहमियत बढ़ती जा रही है। लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए भाग रहे हैं और उनकी ज़िंदगी बद से बदतर होती जा रही है। और देखो, हमारे रेस भी अब पहले जैसे नहीं रहे। करगर $10 मिलियन। खो खो। इन प्रैक्टिस इन बात को 40 साल बीत गए हैं जब मैं पिछली बार यहाँ आया था, पर तुम आज भी वैसे वैसे ही हो, जरा सा भी नहीं बदले। होल्ड एन काइंड ऑफ अ जवाहर गिन लो, समझ। $10 मिलियन और नोट एक गिनती वाले नहीं हैं। बेहतरीन। वाह, अंदर है। हेलो करगर, तुमसे तो अब संडास आने लगी है। हेलो माया, जरा भी नहीं बदली, तुम वैसी ही खूबसूरत जैसा पहले देखा था। मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या कभी ऐसा वक्त भी आएगा जब तुम मेरे साथ ये सब नहीं करोगे? आई एम सॉरी माया। काश कि मैं तुमको आज़ाद कर सकता, मगर मुझे मेरी अमरता तुम्हारी आज़ादी से ज़्यादा प्यारी है। मैं इस नहीं खो सकता। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी मजबूरी को समझोगी। तुम बहुत खूबसूरत हो माया। ज़िंदगी के मज़े तो लो, ना कि इसे बर्बाद करने की कोशिश करो। लगता है तुम्हारा वक्त काफ़ी अच्छा गुजरा है करकर। काफ़ी जवान और तंदुरुस्त लग रहे हो। हाँ, बिल्कुल सही कहा, समझ। मैंने अपने बनने वाले हर देवता से प्रार्थना करके देख लिया, पर किसी ने भी मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया। हाँ, इस चीर सुंदरता का अभिषेक दे डाला। मैं प्रार्थना करती रही कि कभी तो मेरा भाग्य पलटेगा और मेरी पुकार सुनी जाएगी। इतने वक्त में तो पत्थर भी पिघल कर मोम बन जाता है। वह भी ज़रूर पिघलेगा। वह आएगा अपने अधूरे प्रेम को बचाने। वो ज़रूर आएगा। मदद करो मेरी। काँव काँव काँव। मज़ा मारने आया है क्या? अरे बाबा, तुझे मैं जैसा दिखता हूँ क्या? यह मुंबई है, मुंबई। यहाँ साला सब बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और ही होता है। परंतु ये सब छोड़, मेरे पास हर टाइम की है। ये बोल, तेरे को कौन चाहिए? हाँ, सही कहा, मुझे कौन चाहिए? तो तुझे मालूम है कि ऊपर कौन रहता है? चल बटले, मुझे नहीं मालूम कि ऊपर कौन रहता है। ठक ठक। सुन लड़की, मैंने ऊपर रोने की आवाज़ सुनी थी। कोई मदद के लिए पुकार रही थी। मैं बस मदद करना चाहता हूँ। अंदर आ जाओ। वह तो हमेशा मदद के लिए चिल्लाती रहती है। कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता। वह कहती है कि किसी ने उसे कैद कर रखा है, किसी शम्स नाम के शख्स ने। भगवान जाने वह से भाग क्यों नहीं जाती। उसे कोई बांध कर तो रखता नहीं है, ना दरवाजे पर कोई ताला होता है। क्या तुमने उससे बात की है? हाँ, पता नहीं। क्या तुम मुझे उस तक पहुंचा सकती हो? लेकिन मैं कोशिश कर सकती हूँ, पर तुम्हें उस
लड़की में इतनी दिलचस्पी क्यों है? क्या खास है उसमें? बताऊंगा तो तुम यकीन नहीं करोगी। ये खिड़की देख रहे हो? वह दिन भर में एक बार उस खिड़की के सामने जरूर आती है नहाने का भरते। मैं उस खिड़की के जरिए ही कभी कभी उससे बात करती हूँ। उसका नाम माया है। उसके कई नाम हैं, माया उनमें से एक नाम है। खट। माया, क्या यह तुम हो? कौन है? मेरा नाम वीरा है। मैंने सुना जब तुम मदद के लिए पुकार रही थी, तुम आ गए। मैंने तुमको पुकारा और तुम मुझे याद करने आ गए। मुझे नहीं पता माया, मैं तो एक भटकता हुआ अघोरी हूँ, बस मदद करना चाहता हूँ। मुझे सब बताओ, तुम कोई साधारण औरत नहीं हो, तुम्हारे पास गुप्त शक्तियाँ हैं। फिर वह तुम्हें कैद करने में सफल कैसे हो गया? इस अभिमंत्रित नकाब की वजह से, जिसने मुझे उसका गुलाम बना दिया है। ये किसी तरह का काला जादू है जो रक्त से जुड़ा हुआ है। उसका नाम समझ शुरू है। और हाँ वीरा, संभल कर, उसकी शक्तियों को हल्के में मत लेना। हाँ ठीक है, मैं कल रात तुमसे मिलने आऊँगा। तुम्हारा स्वागत है वीरा, मेरा नाम समश्गुरु है और मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था। उसने पूरी कोशिश की थी तुम्हारे आने की, खबर कान किसी को ना हो, पूरी सिद्ध से। पर अब मैं क्या कहूँ, मैं औरतों के पेट से बात निकाल ही लेता हूँ। मैं तुमसे सिर्फ एक ही बार कहूँगा और यह बात मैं तुमसे प्यार से कह रहा हूँ। इन दोनों को शांति से यहाँ जाने दो और मैं चुपचाप वापस चला जाऊँगा। बूम। मुझे प्यार से समझाएगा? शमशगुर कहते हैं मुझे धमकाने वाला अंजाम बहुत ही भयानक होता है। 300 साल उम्र है मेरी और ना जाने और कितने सालों तक ऐसा ही रहूँगा। तुम सिर्फ एक भटकते हुए घोरी हो और मैं एक सिद्ध हूँ। मेरे पास मेरे पिता का दिया हुआ वरदान है, आग और राख की शक्तियाँ। भाग जा मूर्ख, इससे पहले कि मैं अपना मन बदल दूँ। मैंने कहा था कि मैं एक ही बार प्यार से कहूँगा। अच्छा। ओ, तेरा बार चूक गया घोरी, बस खरोंच ही लग पाया। रक्त तो खरोंच से भी बहता है, समझ। और जो रक्त से बंधा होता है उसे आज़ाद किया जा सकता है। जो भी कलुषित हुआ हो उसे शुद्ध किया जा सकता है। और बेशक तुम्हें सिद्ध प्राप्त है, तुम्हें अनगिनत उपहार स्वरूप प्राप्त है, लेकिन इस संसार में कोई भी अमन नहीं है। फिर चूक गया तू अघोरी। इस चूहे बिल्ली के खेल से तंग आ गया हूँ मैं। मैंने तुझे भागने का मौका दिया था पर तूने उसे गंवा दिया। अब तू मरेगा। ठहरो। वीरा का बार चूका नहीं था। उसका अंतिम बार मेरे लिए था, तुम्हारे लिए नहीं। माया, यह तंत्र नकाब टूट गया। मुझे उस नकाब के तंत्र बांधने से मुक्ति करने के लिए। माया, तुम समझती हो ना, मैं तुम्हें आज़ाद करना चाहता था, पर हाँ, मुझ पर लालच हावी हो गया था। लेकिन फिर सब बदल गया। मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे छोड़कर जाओ। मैं बस इतना चाहता था कि मैं जानती हूँ समझ, तुम्हें मुझसे प्रेम हो गया था। यही तो मेरा श्राप है। मेरी कसम खाओ समझ, अपने सिर पर हाथ रखकर कसम खाओ कि कहो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। यही माया की शक्ति है, यही उसका अभिशाप है। उसे देखने का अर्थ है उसके प्रेम में पड़ जाना।
और उसकी हर बात मानने पर विवश हो जाना। मैं तुमसे प्यार में कसम, मैंने इस दुनिया में कई सदियां बिताई हैं। जिस भी इंसान ने मुझे देखा वह मेरे प्यार में पड़ गया, लेकिन अब तक मुझे ऐसा कोई नहीं मिला जिससे मैं प्यार कर सकूं। यह है मेरी असली श्राप, जो कि एक ऐसे स्थान पर है जहां मुर्दे शांति से विश्राम नहीं करते। तुम्हारा बहुत धन्यवाद अघोरी। मुझे विश्वास है कि तुम अपने बेटे को ढूंढ निकालोगे। तुम ठीक हो? ओह, लग तो सब ठीक ही रहा है। वाओ, क्या हालात हो गई इस जगह की। यहाँ हुआ क्या था? ना जाना कि तुम्हारे लिए बेहतर होगा। इसे रखो, यह तुम्हारे लिए है। सब रख लूं? तुम कुछ नहीं रखना चाहते होगे? इसे लो और यहाँ से कहीं दूर चली जाओ और एक नई शुरुआत करो। यह जगह तुम्हारे लिए नहीं, सही नहीं। और रही मेरी बात, तो मैं जिस जगह जा रहा हूँ वहाँ ये मेरे किसी काम नहीं आने वाले। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना। स्नेहो ग्रेगर, आपका ब्रेकफास्ट तैयार है। पिछली बार आप इंडिया में जहाँ गए थे वहाँ एक छोटी सी घटना हो गई है। मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए कि वहाँ क्या है। स्नेहो। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगला पार्ट हम जल्द लाएंगे, अध्याय 3। थैंक्स फॉर वॉचिंग।